अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा रेयर लेकिन बच्चों के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन ट्यूमर है। बोन्स का बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर की बात की है तो ओस्टियो सार्कोमा होता है। अगर बात की जाए एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन ट्यूमर, बोन्स बिनाइन ट्यूमर, तो वो ओस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है। ये एक मेन डिफरेंस होता है। अब इसके बाद इसके फीचर्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रेयर ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंसी ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, इन्फेंट और एडोलेसेंट है। दूसरा क्या है, बच्चों की वो बोन्स की मेटाफिजियल रीजन के अंदर, स्पेशली कौन सी बोन्स, डिस्टल फीमर पे या प्रॉक्सिमल टिबिया पे या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब कॉमनली लॉन्ग बोन्स में से भी फीमर, टिबिया और ह्यूमरस पाया जाता है। दूसरी फीचर क्या है इसका कि ये मेटास्टाइज हो जाता है। मेटास्टाइज होगा कहाँ पे, सबसे मोस्ट कॉमनली ये लंग्स में ही मेटास्टाइज होता है। तो हमें लंग्स की फाइंडिंग मिलेगी, हम एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह करवाएंगे इसके। अडल्ट की बात की जाए, अडल्ट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अडल्ट के अंदर पेशेंट को किसी और ट्यूमर की, बिनाइन ट्यूमर की हिस्ट्री होगी। उसमें भी मोस्ट कॉमनली पेजर डिजीज के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। मतलब पेजर डिजीज के वजह से ओस्टियोसार्कोमा हो सकता है। इसी तरह ओस्टियोसार्कोमा की वजह से भी पेजर डिजीज डेवलप हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को जॉइंट में पेन होगी, उस स्पेसिफिक एरिया पे, बोन पे पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, और वो पेन जो होगी वर्स होगी एट नाइट। पेन जो होगी वर्स होगी एट नाइट। साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स है, मतलब फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, वेट लॉस होगा, जो हमारा ट्यूमर होता है, ट्यूमर के अंदर पाए जाने वाले सिम्टम होते हैं। इसके अलावा जो एरिया इन्वॉल्व होगा वहाँ पे एरिथीमा होगा, मतलब रेडनेस होगी, और वहाँ पे स्वेलिंग होगी, मतलब एरिया लार्ज हो जाएगा। वहाँ पर बोनी अपीयरेंस शो होना शुरू हो जाएगी। वो किस वजह से, इन्वेस्टिगेशन के अंदर में डिटेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन सिंपल, हम प्लेन एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरे के अंदर हमें क्वाड्रंट ट्रायंगल मिलता है। मतलब हमें तीन चीजें मिल सकती हैं। पहली क्या चीज हमें मिल सकती है, सनबर्स्ट अपीयरेंस, मतलब कि वहां पर बोनी आउटग्रोथ होगी, सनबर्स्ट अपीयरेंस हो सकती है, जो कि क्लासिकली ओस्टियोसार्कोमा का एक सिम्टम है। इसके बाद अनियन स्किनिंग, अनियन पीलिंग अपीयरेंस होती है, मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ बोन्स हमें डिटेक्ट होंगे एक्सरेज के अंदर, जो कि क्लासिकल साइन होता है इविंग सार्कोमा का। इसके बाद थर्ड जो सिम्टम मिलता है, थर्ड जो चीज मिलती है, वो सो बबल अपीयरेंस होती है, सो बबल लेयंस होते हैं, जो कि क्लासिकली जाइंट सेल ट्यूमर के अंदर पाया जाता है, जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा और टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, इतना ही इनफ है। लेकिन फिर भी हम इसको कंफर्म करने के लिए, हम कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी हमेशा करवाते हैं। तो बायोप्सी इज अ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। चेस्ट के अंदर जो मेटास्टाइज हुआ है या नहीं है उसके लिए चेक करेंगे, एक्सरेज करवाएंगे। सीटी स्कैन मोर एक्यूरेट है तो सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन के अंदर अगर मेटास्टाइज हुआ तो उसके लिए सॉफ्ट टिश्यूज और बोनी अपीयरेंस मिलेगी, मतलब ऐसे लगेगा बोन्स के स्टेट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज वहां पे एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। और ट्रीटमेंट की बात की जाए, क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर का अल्टीमेट ट्रीटमेंट ही क्या होता है, इसको रिमूव कर देना होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लिम्ब स्पेयरिंग, मतलब स्पेसिफिकली वो एरिया रिमूव कर देंगे, और साथ में हम कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी जो चॉइस ऑफ एजेंट्स है वो मेथोट्रेक्सेट हो सकती है, इसके अलावा डॉक्सिडोबासिन हो सकती है, सिस्प्लाटिन का इस्तेमाल करते हैं, आईफॉस्फामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं या इफेक्टिव नहीं है तो हम टोटली क्या करेंगे, एम्पुटेट करके लिम्ब को ही, उस एरिया को ही रिमूव कर देंगे। तो ये था ओस्टियोसार्कोमा।